हेलो, गुड इवनिंग। यह 13 सितंबर 1966 का रात्रि क्लास है। बाबा कहने से मालूम पड़ा कि बाबा से तो हम सुर का वर्षा ले रहे हैं, फिर वेद का वर्षा ले रहे हैं, और जैसे बाबा श्याम को भी समझाया बच्चों को कि ये बच्चों को मालूम है कि दुनिया के मनुष्य मात्र तो शुक्रात में ही रहते हैं। कोई न कोई शुक्र, कोई को बीमारी का, कोई को बच्चों का, कोई को किसका, कोई को किसका, किसको नौकरी का। शुक्रात तो शुक्रात के ढेर रहते हैं, टोकरा भरा हुआ रहता है मनुष्य में बुद्धि के शुक्रात का। तो अभी भारत में ही ये गायन भी होता है ना बच्चे कि शुक्र से फारक स्वामी, अभी स्वामी कहे जाते हैं एक को, समझा ना बच्चे। यूं अगर कहें कि सभी भक्ति तो एक भगवान, तो सभी ब्राइड वो स्वामी हो गया, ब्राइड ग्रूम, ऐसे है ना बच्चे। तो उसको स्वामी भी कहा जाते हैं। वो तो हद के स्वामी है ना बच्चे, ये है वेद के स्वामी। तो कहा जाते हैं कि स्वामी की दास सतगुरु, शुक्र से फल, दुख हरता और सुख करता। इंग्लिश में भी कहते हैं लिबरेटर। लिबरेटर पीछे फट से गाइड कह देते हैं। क्यों कि लिबरेट करके क्या करते हैं? लिबरेट कर करके यहीं छोड़ देते हैं क्या? नहीं, बोलता लिबरेट करके रावण राज से फिर साथ में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम और सुख धाम। अभी ये समझनी बात है कि सुख धाम में मनुष्य कितने और दुख धाम में मनुष्य कितने, ये तो अभी भी समझ सकते हैं ना बुद्धि से। दूसरे मनुष्य की बुद्धि नहीं चलती है, क्योंकि उन्हों को तो शास्त्रों में और गुरुओं ने और फलों ने समझाई दिया कि सत्यों को लाखों बरस हुआ, तो कुछ भी पता नहीं बिल्कुल। कहा लाखों बरस, सो भी एक सत्य का, फिर फलाने द्वापर, फिर त्रेता, कहा पांच था। अज्ञान अंधेरा विनाश, यानी कहां से विनाश? सारे विश्व से अज्ञान अंधेरा विनाश। ऐसे नहीं कि एक मनुष्य का अपने फलों का कोई अंधेरा दूर करते हैं, नहीं। ये उनकी महिमाएं ऐसे है, गाते अच्छे हैं, समझते कुछ नहीं है। इसलिए बाबा समझाते नहीं। ये मनुष्य जो भी कुछ ये ईश्वर के कीर्तन वगैरह कहते हैं भक्ति मार्ग में, वो भक्ति वगैरह जो कुछ कहते हैं ऐसे कहते हैं जैसे डेडोर की महफिल होती है ना, ट्रा 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 कितनी अच्छी तरह से बैठ करके कहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं है। जैसे ये वेद ग्रंथ और उपनिषद बड़े धूमधाम से रावण कैसे बैठ करके धुनी से बनते हैं, ये डेढ़ के माफिक बनते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं, और गालियां ही है। अर्थ के बदले में और अनर्थ कर रहे हैं, गिला नहीं कर रहे हैं। एक तरफ में शिव बाबा की पूजा करनी, अच्छा, दूसरे तरफ में ठक बोल देना, कच्चरतार मच्छरतार वारा अवतारा ठकर ठकर में। अरे कहा पूजा करते हो, फिर कहा उनको गालियां देते हो, बोलने से गालियां देते हो, और वहां जाकर के बस के पूजा करते हो, तो ये अनर्थ हुआ ना बच्ची। अर्थ कुछ भी नहीं जानते इतने सारे साधु संत महात्मा। अब शिवोहम कहते हैं, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ ना बच्ची। और फिर शिवोहम करके तत्वम, अभी तत्वम भी शिवोहम, तुम भी शिवोहम, फिर तुम क्यों एक दो की पूजा ही क्यों करने की दरकार है? पूजा होती है पूज्य की, तो ये भी पूज्य, ये भी पूज्य, तो पूजा है। तो इतना अज्ञान अंधेरा, इसको कहा जाता है घोर अंधेरा। तो ये तो समझ में आते हैं ना बच्चे, जब भी रात का 12 बजे है नहीं, तो उनको घोर अंधेरा कहा जाते हैं। तो ये भी आधा कलप रात है, तो घोर अंधेरा। फिर सुबह हुआ, तो ये बेहद का घोर अंधेरा ये पूरा होते हैं। फिर बेहद का घोर सोजरा आधा कलप, उसी के लिए तो गाए जाते हैं नहीं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। क्यों? ब्रह्मा का नाम की दिन रात मनुष्य की होती रहती है। इस शास्त्र में ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात क्यों गाई है? तो कहा जाता है कि आधा कलप ब्रह्मा की रात, आधा कलप ब्रह्मा का दिन। अभी ब्रह्मा का तो हो नहीं सकता है, ब्रह्मा तो बदल होते हैं ना, नाम देते हैं ऐसे। इस समय में ब्रह्मा वास्तव में रात में, सो अभी दिन में आ रहा है। तो ब्रह्मा का रात पूरी होती है, तो ब्राह्मणों की रात पूरी होती है।
क्योंकि रात को तुम ही दिन, रात को दिन ही रात तो तुम्हारी गाई जाती है ना ब्राह्मणों की, तो तुम्हारी पाठ है ऐसा। क्योंकि अभी तुम रात में हो ब्राह्मण, घोर अंजारे में हो और तुम ही ब्राह्मण, दूसरे नहीं शूद्र वगैरह नहीं, गाय तुम्हारा है। तो ब्रह्म से अभी तुम जानते हो कभी हम सत्युग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ने समझा ना बच्चे कि सत्युग में कोई प्रकार का फिक्र होता नहीं है। तो बाप धीरे देते हैं, धीरे धर। बाकी बच्चे 10 बरस है, आगे तो ऐसे नहीं बताते थे कितना, अभी तो बता दिया है और कारण बन गया कोई बताने का कि चलो बच्ची अभी बताओ तो पुरुषार्थ करें। क्यों पुरुषार्थ करें बोलो? हम इतना दिन से पुरुषार्थ करते आए, अभी तक भी कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचे। तो वैसा करोगे तुमको अभी जो कर्मातीत अवस्था में पहुंचे हैं, बाकी तुम्हारे लिए 10 बरस, हम 20 बरस तो 25 बरस पुरुषार्थ करते आए हैं, तो भी अभी कर्मातीत अवस्था में नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि ये सभी जो गुह्य बातें ज्ञान की कि तम प्रधान है, अभी से तो प्रधान बनना है, तो अभी बाबा ने समझा है, इसलिए तुम जास्ती याद में रहते हो। तो नए को भी तो ऐसे समझे तो भाई हमको इतना बरस लगा, अभी तुमको तो बाकी टाइम छोड़ा है, सजे पुरुषार्थ जल्दी जल्दी करो। जैसे कॉलेज में कोई देरी से आते हैं तो उनको पुरुषार्थ जास्ती करना पड़ता है, नहीं कि भाई 2-3 महीना तो हम देरी से आए कॉलेज में, तो हमको खूब रात दिन को पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा भी ऐसे ही बच्चों का कर्मातीत अवस्था में जाना है, अर्थात सत्य प्रधान बनना है। तो ये शुक्र हुआ ना बच्ची तुमको, अभी तुम्हारे पास शुक्र ये एक है कि हम सत्य प्रधान, हम जो सत्य प्रधान थे जब आए थे पहले, तो सत्य प्रधान से सत्युग में आए। अभी जो हमको मालूम पड़ गया कि हम तब प्रधान बन गया, अभी हमको सत्य प्रधान जीवन में जरूर बनना है, कैसे भी करके बनना है। जितना सत्य प्रधान बनेंगे जितना सत्य प्रधान गोल्डन एज में जाएंगे, अगर कम होंगे तो सलाह दिखाएंगे, फिर देरी से आएंगे। तो पुरुषार्थ है ना बच्चे, युक्ति से पुरुषार्थ भी कराते हैं, तो देरी वाले बने इनसे भी देरी से आएंगे, तो वो फिर जास्ती पुरुषार्थ करेंगे, फुरना रहेगा उनको। तो उठते बैठते जितना कोशिश होगा बोलेगा, अभी तो हमको गलत करना है बहुत, नहीं तो ये आगे बढ़ जाएंगे, हम नीचे पड़ जाएंगे। तो ये भी बच्चे जानते हैं बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार, जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पहले भी पुरुषार्थ किया है वो पुरुषार्थ करते रहते हैं, ये हम साक्षी होकर के देखते हैं। ड्रामा के ऊपर नहीं ठहर जाना है, ड्रामा में जो होगा तो होगा, ऐसी बहुत मूर्ख बुद्धि आती है। तो ड्रामा के ऊपर अगर सारा मदार है तो कल पहले भी ड्रामा ने आपको पुरुषार्थ कराया होगा तो कराएंगा, आप ही हम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, न कराया होगा तो न करेंगे। ऐसे भी मूर्ख मिलते हैं, आते हैं ढेर, जो पूरा न समझ कर फिर ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हैं। फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? ड्रामा को पुरुषार्थ कराना होगा तो आप ही कराएंगे, आगे उनको पुरुषार्थ कराना होगा, शिव बाबा को याद कराना होगा तो हम करेंगे, न कराना होगा तो न करेंगे। ऐसे भी चले खड़े कर देते हैं। मूर्ख बुद्धि तो है। बाप तो कहते हैं सबको, तुम कितने मूर्ख बुद्धि बन गए हो, तुमको कितने स्वच्छ बुद्धि बनाया था, तुमको भेजा था, अभी याद है नहीं? तुम भारतवासी हो, कहते ही भारतवासी हो, घर आते ही है नहीं, बस पुलिस भी तो ही है नहीं बच्चे। तो ये भी जैसे ईश्वरी मिशन है बच्ची, दैवी धर्म की, क्योंकि ईश्वरी देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो ये भी मिशनरी है ना बच्चे। बौद्धियों की मिशनरी, क्रिश्चियन की मिशनरी, इस्लामियों की मिशनरी है, वो भी अपने धर्म में भी तरक्की करते हैं। अभी तुम देवी देवता धर्म की, तुम बाप आकर के इसे मिशनरी की, देवी देवता धर्म की स्थापना कराने में ये पुरुषार्थ कराते हैं, क्योंकि स्थापना ही होनी है। दुनिया में कोई नहीं जानते हैं कि संगम क्यों संगम कहा जाते हैं उत्तम है, क्योंकि बाप आते हैं नहीं बच्ची से, तो भी भारत में आते हैं। ये भारत की महिमा ये अपरंपार है। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार, तैसे तुम्हारी महिमा अपरंपार, तैसे स्वर्ग की महिमा अपरंपार, तैसे भारत की महिमा अपरंपार, वैसे वास्तव में गीता ज्ञान की महिमा अपरंपार। और दो नाम जो दूसरा दे दिया है ना बच्चे,
नहीं तो सर्व का, क्राइस्ट का पतित पावन शिव का बर्थ प्लेस ही यहाँ। वो भी इस समय में तुम जानते हो कि क्राइस्ट, बौद्ध, इस्लाम, नानक वगैरह वगैरह सब पावन हो रहे हैं, पावन होंगे, क्योंकि विनाशी होगा ना बच्चे। हिसाब किताब चुप होकर सभी को पावन बनना है, फिर वापस जाना है, फिर अपने समय पर आकर के धर्म स्थापना करनी है। तो तुम क्या करते हो? तुमको ये पूछते हैं नहीं, भारत को भ्रष्टाचार नहीं, भारत जब शिष्टाचारी हो जाते हैं तो सारी विश्व ही शिष्टाचारी, विश्व में मनुष्य ही नहीं है ना, भारत है शिष्टाचारी, भ्रष्टाचार से शिष्टा। बाकी मनुष्य को ऐसे नहीं कहेगी शिष्टाचारी दुनिया में होंगे ना, वो शिष्टाचारी आत्मा जो बनते हैं ना, वो फिर आत्मा के उनका पूरे वर्ल्ड में या आत्माओं के लोक में शांति धाम में होंगे। शिष्टाचारी सब बनते हैं, समझो ना बच्चे। बाप आते हैं तो सबको ही सदगति देना है, सबको ही इस दुख से, भ्रष्टाचार से लिबरेट करना है, अर्थात रावण से लिबरेट करना है, रावण के ये 5 विकारों से। तो पीछे तो सभी शिष्टाचारी हुए ना, आत्मा प्योर हो गई है सारा। ये किसको भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी से आत्मा को बनाते हैं? नहीं, वो ऐसे नहीं समझते हैं कि आत्मा बनती है, इसलिए में नहीं जाते। जब तुम उनको समझाते हैं वो सभी पर जाती है, तो को हेल्प भी कहते हैं, समझे नहीं। अखबार में मैं समझता हूँ कोई MP ने भी ये आर्टिकल डाली थी, तो बास्कोप में जाना बोला है, हेल में जाना है। हुआ है ये प्यार और विकार की बातें, तो विकार की बातें तो हेल में ही होती है ना बच्चे, चिची बातें पर रुक बहुत। तो बाबा बास्कोप में जाने के लिए भी मना करती है। कोई हालत में बाबा छुट्टी देती है, कोई मित्र संबंधी कोई आते हैं ब्लैक से, तो वो हुज्जत उठाते हैं, तो बाबा फिर बोलते हैं अच्छा बच्चे साथी होकर के इनको ना हो। मीठे मीठे शिकिल दे रूहानी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट है। गुजराती भी बहुत है, कट्ठी कुमारियां भी है फिर, इसलिए बच्चों को राजी करने के लिए कि अच्छा जो कुछ हुनर सीखी है कोई भी तो भले बताओ। बाप कहते हैं ये भी डांस भी कर्म है ना, ये कर्म करते रहो, याद बाप की। ये कौन कहते हैं? खुद है मैशू को, सभी आशिकों को कहते हैं, क्योंकि ये सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं इस समय में भक्ति मार्ग में वो मैशू के आशिक हैं, याद करते रहते हैं। मैशू को याद किया जाता है किस लिए? सुख के लिए, ऐसे है ना बच्चे। तो ये तो है ही सलूना, बहुत सुख देने वाला मैशू। तो ये तुम्हारा योग अभी मैशू कुछ खुद आकर के आशिकों से, क्योंकि तुम आधा कल्प आशिक रहे हो। सत्युग त्रेता में तुम आशिक नहीं रहते हो, कभी मैशू को याद नहीं करते हो, क्योंकि इस समय मैशू का आकर के तुम सभी आशिकों को, सभी को, हाँ सारी दुनिया को, सबको लिबरेट करते हैं दुख से, फिर सुख और शांति मिले जाती है। सतयुग है तो सुख भी है, शांति भी है, और भारतवासी हो, वो बाकी जो इतने अनेक धर्म वाले हो सभी शांत में है। वो भी फिर जब आएंगे यहाँ तो पहले सुख में आएंगे, तो गया सब का दुख हरता, सुख करता। जो कोई भी पहले पहले वहां से आते हैं, सतो प्रधान बन के जाते हैं बच्चे, जो भी आते हैं उनको पहले है सुख, सतो प्रधान सतो रजोतम। उनको थोड़ा टाइम मिलते हैं तो उनको बहुत टाइम मिलते हैं,
और कोई को भी नहीं कहा जाते हैं। इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन वालों को ये टाइटल नहीं दिया जाते हैं। ये गाय भात के लिए है, ये कौड़ी जैसे भात बनते हैं, कौड़ी जैसा ये भाती है जो फिर हीरे जैसा बनते हैं। और कोई भी धर्म ऐसा नहीं बनते।